चाहे हमारे यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हो, चाहे कहीं भी बच्चे पढ़ रहे हो, कोई किसी भी टीचर से पढ़े, सभी टीचर बेस्ट होते हैं। यदि आप जीवन में अच्छा चाहते हो तो अभी के टाइम में डिजिटल चीज़ें आई है, वो बहुत हद तक वो बहुत बढ़िया भी है और बहुत हद तक वो बहुत ज़्यादा ख़राब भी है। तो आइए सेपियंस बायोलॉजी में एक बार ट्राई करके देखिए, डेमो लेके देखिए। सर, जीवन की कल्पना तो बगैर शिक्षा के एक एकदम बंजारे की तरह है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं होती है। सर, यहाँ तक कि भगवान भी आए धरती पे तो उन्हें भी गुरु करना पड़ा, तो हम लोग तो इंसान हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ मधुबनी हलचल न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के अवसर पर मधुबनी शहर के प्रसिद्ध सेपियंस बायोलॉजी में आज टीचर डे सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। यहाँ के कुछ छात्र हैं, साथ ही इस कोचिंग के डायरेक्टर हैं, इनसे हम लोग जानकारी लेंगे शिक्षक दिवस के अवसर पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है, और शिक्षक का छात्र के जीवन में बहुत ज़्यादा कि शिक्षक ही छात्र को सही रास्ता दिखाते हैं। अगर जीवन में छात्र के गुरु का अभाव होगा तो छात्र जो है जीवन में सफलता की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो चलिए, यहाँ के डायरेक्टर हैं सेपियंस बायोलॉजी के आशुतोष सर, इनसे हम लोग जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से शिक्षक दिवस की बहुत सारी बधाई आपको। धन्यवाद आपको भी, और सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आएँ और अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे साथ आप यहाँ पे आए, हमसे मिले। इसके लिए सबसे पहले मैं आप दोनों का, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष कुमार चौधरी है और मैंने 2022 में सेपियंस बायोलॉजी नाम से क्लास स्टार्ट की थी मधुबनी में। हालांकि ये क्लास अभी फैल करके दो तीन जगह जा चुका है। कहाँ ब्रांच है आपका? एक है हमारा मधुबनी में ब्रांच है और एक है बासोपट्टी में ब्रांच। मधुबनी में सर कहाँ पे ब्रांच है? मधुबनी में हमारा मेन गांधी चौक पे ब्रांच है, जहाँ पे मैं क्लास 11th और 12th साथ ही साथ उनको मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि नीट और बीसीसी की तैयारी करवाता हूँ। तो ये बताइए सर कि जहाँ तक बात की जाए शिक्षा की, तो क्या लगता है शिक्षक दिवस का जो महत्व आज भी बना हुआ है पहले की तरह कि कुछ कमा है? सर, पहले से ये थोड़ा सा कम हुआ है। कम इसलिए हुआ है क्योंकि आजकल पढ़ाई के मामले में राजनीतिक ज़्यादा घुस है। पहले ये था कि पहले से पढ़ाई होती थी, लेकिन अभी ये सोचा जाता है कि कैसे हमारे पास बच्चे ज़्यादा रहे, चाहे उनको कॉमेडी करे, चाहे थोड़ा सा हंसी मजाक, इन सब से, और बच्चों को भी उसमें इंटरेस्ट आने लगा है। लेकिन यहाँ पे मुझे क्लास स्टार्ट किए हुए सिर्फ 2 ही साल हुए, ज़्यादा साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सारा चीज़ रेगुलरली किया है। मधुबनी में यहाँ पे क्लास 11th का सिलेबस कहीं पे भी फिनिश नहीं होता है, लेकिन अपने यहाँ पे बिल्कुल ऑन टाइम सिलेबस फिनिश होता है। क्लास 12th का सिलेबस मैं अक्टूबर के लास्ट में फिनिश कर देता हूँ, जिससे कि आगे उनको एग्जाम की तैयारी करवाएं, रिवीजन बैच स्टार्ट करें। अच्छा सर, ये बताइए कि आप जो पढ़ाते हैं कौन से मोड में पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम? जी, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में पढ़ाता हूँ। और अभी जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि अभी 2 साल से बायोलॉजी का पेपर क्लास 12 का थोड़ा सा लेवल ज़्यादा उसका आ रहा है, लेकिन उसमें भी हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जिसमें से एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका नाम है अभिषेक कुमार, जिसने 92+ लाया है बायोलॉजी में, और यदि ओवरऑल की बात करेंगे तो 450+ मार्क्स वो लाया हुआ है। अरे ये बताइए कि क्या नीट में भी आपके बच्चे क्वालिफाई किए हैं? कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं? सर, नीट में दरअसल हुआ है क्या कि पिछला बार जो हम बैच स्टार्ट किए हुए थे तो क्लास 12th वाले आए हुए थे, लेकिन अभी जो बच्चे आए हैं, मतलब कि सिर्फ क्लास 12th वाले थे, लेकिन अभी जो बच्चे आए हैं तो 11th से आ रहे हैं। तो इस साल वो अपना पहला अटेम्प्ट दिए थे। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में सिर्फ बायो से ही नहीं सिलेक्शन होगा, नीट के एग्ज़ाम में फिजिक्स केमिस्ट्री का भी अच्छा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अप्रॉक्स ये कह सकते हैं कि अच्छे मार्क्स को अचीव करने की ओर अग्रसर बढ़ गए हैं, और उम्मीद है कि आपको अगले साल में नीट का रिजल्ट भी मिल जाएगा, जैसे कि इस साल बीसीसी का रिजल्ट मिला है प्रियंका कुमारी के नाम से, जिसका 749 रैंक आया है और उसको डीएमसीएस दरभंगा मिला है। अच्छा, चलिए, शिक्षक दिवस के अवसर पर जितने भी छात्र आपके कोचिंग के हैं या मधुबनी शहर के या और भी देख रहे हैं, उन्हें आप मोटिवेट करने के लिए क्या उन्हें सलाह देंगे? चाहे हमारे यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हो, चाहे कहीं भी बच्चे पढ़ रहे हो, मेरा ऑफलाइन क्लास भी चलता है और मेरा ऑनलाइन क्लास भी चलता है। चाहे मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हों, ऑनलाइन वाले बच्चे हों, या फिर बाहर वाले बच्चे हों, कोई किसी भी टीचर से पढ़े, सभी टीचर बेस्ट होते हैं। बस आप कुछ चीज़ों को देख ले कि टीचर टाइम पे सिलेबस फिनिश कर रहे हैं, उनका आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और दूसरी बात, यदि आप जीवन में अच्छा चाहते हो तो अभी के टाइम में जो डिजिटल चीज़ें आई है वो बहुत हद तक वो बहुत बढ़िया भी है और बहुत हद तक वो बहुत ज़्यादा ख़राब भी है।
यदि आप उसका बढ़िया यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, लेकिन वहीं आप यदि गलत यूज़ करेंगे तो आप बस एक ही बात याद रखिएगा कि आप यदि कुछ गलत करते हैं तो उससे लॉस कहीं ना कहीं पूरा का पूरा आपका ही होगा, क्योंकि आपके माता पिता का जीवन तो आधा चला गया है, आपका जीवन पूरा का पूरा यहाँ पे बाकी है। लेकिन यदि आप पढ़ाई के साथ खिलवाड़ करेंगे तो बिल्कुल आपको आगे भी कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों, आप सभी से मेरा निवेदन है, बहुत बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, चाहे किसी भी टीचर से पढ़े, बहुत ही बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और अच्छा रिजल्ट लाइए। ये है अभिषेक कुमार, जो बासोपट्टी ब्रांच का मेरा स्टूडेंट है, जो कि इस साल इतना पेपर टफ होने के बावजूद भी बायोलॉजी में जहाँ पे बच्चे 60, 65, 70 में रह गए, वहाँ पे इसने बहुत ही लगनशील स्टूडेंट भी था। जिस तरीके से मैंने इसको बोला उस तरीके से इसने पढ़ाई किया और फाइनली ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लाया है। बायोलॉजी में 90+ मार्क्स लाया है, बायोलॉजी में 92 लाया हुआ है मार्क्स। जी, मैं अभिषेक कुमार हूँ, जो कि मधुबनी जिला के एक छोटे से गांव मनमोहन का निवासी हूँ। मैं हाल ही में इस साल जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ है, 2025 में, उसमें मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया था। सेपियंस बायोलॉजी के सर किस तरह से पढ़ाते हैं? सेपियंस बायोलॉजी के जो आशुतोष सर हैं वो किस तरह से पढ़ाते हैं? इस कोचिंग में सिर्फ आशुतोष सर ही पढ़ाते थे कि और भी सर पढ़ाते थे? जी सर, आशुतोष सर ही पढ़ाते थे, क्योंकि वो सेपरेट बायोलॉजी का पढ़ाते थे। तो 12th में बायोलॉजी का एक अलग ब्रांच हो जाता है, तो वो अलग से पढ़ाते थे। और जो उनका इंटरेक्शन होता था क्लास में स्टूडेंट के साथ, वो काफ़ी अच्छा होता था। एक दोस्त की तरह वो हम उन्हें ट्रीट करते थे। कहीं ना कहीं जो सर जो पढ़ाते थे वो पूरी तरह से समझ में आता था हमको? हाँ, समझ में तो पूरा आता था, और इतना ज़रूर आता था कि हमको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरी पड़ती नहीं थी। जो क्लास में पढ़ते थे वही से हो जाता था। हमारे चैनल के माध्यम से दूसरे छात्रों को क्या कहेंगे जो बायोलॉजी लेकर के पढ़ना चाहते हैं? दूसरे छात्रों को यही कहेंगे कि हो सके तो आइए सेपियंस बायोलॉजी में एक बार ट्राई करके देखिए, डेमो लेके देखिए। उसके बाद तो आप अपना खुद बताएंगे कि कैसा लग रहा है। आज शिक्षक दिवस है, टीचर डे है, क्या लगता है जीवन में छात्रों के शिक्षक की जरूरत है? देखिए सर, जीवन की कल्पना तो बगैर शिक्षक के क्या बताए, नहीं की जा सकती। एकदम बंजारे की तरह है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं। जीवन में एक शिक्षक ही होता है जो आपको आगे क्या करना है, आगे कैसे क्या करना है, किस मोड़ पे आपको क्या मिलेगा, किससे कैसे संघर्ष करना है, ये सब तो आप एक शिक्षक से ही जान सकते हैं।